अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश हुसैन। आज के व्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ तारिक डैडी मरहूम की, जो अपने बर्जिस्ता जुमलों के इस्तेमाल से तासुरात बदलते थे तो महफिलें कश्त ज़ाफ़रान बन जाती थी। आज उनका नमाज जनाजा लाहौर में अदा किया गया है। कौन कौन सी शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी, किन मशहूर शख्सियात या फ़नकारों ने उनके जनाजे को कंधा दिया, रोए, गिड़गड़ाए, इज़हार अफसोस किया। और कुछ ऐसे अनकही बातें हैं जो तारिक तैरी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो मुझे पता चली और सोचा कि आप तक भी पहुंचाई जाए। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ, उसके बाद इन बातों पर आता हूँ। तारिक तैरी किसी तारुफ में मोहताज 1990 से स्टेज का आगाज़ किया, काफ़ी ड्रामों में भी काम किया, फिल्म में भी काम किया। 2004 में 1990 कैरियर का आगाज़ करते हैं। 40 साल की उम्र है, फैसलाबाद में पैदा हुए, पले बड़े, और उसके बाद यहाँ पर काम जारी था। हमेशा हंसाया है लोगों को, ना सिर्फ पर्दे के आगे, यानी कि स्क्रीन के आगे, बल्कि स्क्रीन के पीछे भी जो लोग हैं वो भी मोतरफ रहे हैं तारिक रेड्डी के। जिगर का मसला था उन्हें। पहले एक अस्पताल है फारूक हॉस्पिटल, यहाँ पर वो ज़ेर इलाज, उसके बाद PKLI में मुंतकिल हुआ क्योंकि सांस और जिगर का मसला था। जिगर काम करना छोड़ गया था और आखिरी दिन बड़ी मुश्किल में गुजरे, लेकिन वहाँ जो लोग जाते रहे, जो फनकार जाते रहे, और ये बेड पर लेटे हुए हैं लेकिन उनको हंसा रहे हैं, नर्सिस को झुकते मार रहे। जब तक ये वेंटिलेटर पर नहीं गए, अनकॉन्शियस नहीं हुए, तब तक इनकी यही रूटीन रहती है। आज नमाज जनाजा अदा किया गया। इफ्तिखार ठाकुर और नासिर चिन्होटी, इन दोनों ने तारिक टहरी को कांधा दिया। बहुत से लोग और मौजूद थे। ये लोग जनाजे के साथ साथ चलते रहे हैं, मैं देखता रहा हूँ। इफ्तिखार ठाकुर को मास्क पहना हुआ है उन्होंने, और वो बस चलते रहे। ये बड़ा वक्त गुजरा इनका, इकट्ठे इकट्ठे खाने पीना, दूसरे शहरों में जाना, दूसरे ममालिक में जाना। तो इसके अलावा और बहुत से लोग थे, आसिफ इकबाल थे, कैसर पिया, सलीम अलबेला, काशिफ महमूद ड्रामा एक्टर, और बहुत से ऐसे नाम थे जो मैं सब नाम नहीं ले सकता, मैं भूल जाऊंगा। गोगा जी, बड़ा मशहूर नाम है, बैसाखियों पे वहाँ पर आते हैं। और ये लोग, मैं समझता हूँ कि इनके बड़े दिल गिरफ्तार थे वहाँ पर। अच्छा, अब मैं ज़रा उस चीज़ों पर आता हूँ जो बातें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग पता चली हैं, जो आम लोगों को नहीं पता होती। हम तो कह देते हैं ना जी कि पैसा लगाया, कमाया, फिर उसके बाद उड़ाया। वो उड़ाना, अब जो चला कि उसके बारे में तो वैसे बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन हम बगैर तहकीक के बात कर देते हैं, हम वो पहली फतवा थोप देते हैं। उन्होंने अपने सारे भाइयों को, रिश्तेदारों को बांटा। मोहल्ले में कई ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां करवाई हैं, बच्चों की, और बगैर अपने नाम। और मैं आपको बताऊं, ये आज एक दो लोगों ने बताया मुझे, और पहले भी एक दफ़ा जिक्र हुआ था, आज दोबारा तस्दीक भी हो गई इस बात की। नाम किसी फनकार का नहीं लिया गया। ऐसे बड़े फनकार जो आज के बड़े फनकार हैं, माजी में उनके बच्चों की शादियां तारिक टैरी ने करवाई हैं। और बहुत से इस तरह के काम हैं जो उन्होंने किए हैं। और ये ऐसे सीक्रेट काम है जो शायद पहले किसी को पता नहीं थे। ज़ाहिर है क्लोज लोग जो है उन्हें तो पता था, लेकिन आम फहम में लोग नहीं जानते इन चीज़ों की, आम लोग नहीं जानते थे। इसके अलावा खाना पीना, लंगर, मतलब वो ऐसी महफिलों में बैठना उन्होंने कि देगे पकवा लेने। ये 10-12 लोग आए हैं तो 10-12 लोगों के लिए परेशानी हो, यार अब इनको रोटी कहाँ से खिलाऊं, क्या करें अब इसका। नहीं, उन्होंने देग खुलवानी है, पकवानी है, और बांट देना है लंगर। जो बच जानी है वो दाएं बाएं दे देनी है। आखिरी बात जो उन्होंने की, हर जाते शख्स के साथ जो भी वहां पर गया, उसमें से जो करीब थे लोग, तकरीबन सबको ये कहा कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, जुनैद का ख्याल रखना, जो कि जुनैद उनका बच्चा है, बेटा है। और वो उसके बारे में बड़े फिक्रमंद थे। ये जुनैद भी मुसलसल साथ रहा है 10 दिन ना, अपने वालिद के साथ खिदमत की है, भाग दौड़ की है। और वज़ीर आला पंजाब ने इलाज की खैर हामी भरी। मुझे एक बड़े करीबी शख्स ने वहाँ के बताया कि तारिक टैडी वॉज नॉट हैप्पी फॉर इट। वो खुश नहीं था। वो कह रहे थे लोग क्या कहेंगे कि ये मांग रहे हैं, ना मांगो, मेरी अपनी कोई गाड़ी भेज दो, कोई मकान भेज दो, कुछ करो, उससे इलाज कर लो, ये दूसरों से ना मांगो, लोग कहेंगे ये अब मांग रहे हैं, ये कह रहे थे।
और ये तारिक डैडी की सोच थी कि वो आखिरी वक्त तक किसी से मांगने के लिए रजामंद नहीं थे। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे और जितने भी हम लोग हैं नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। हंसाते हंसाते वो चला गया, लेकिन जिन लोगों को हंसाया है एक दफ़ा ज़रूर उनके लिए फातिहा पढ़ दीजिएगा। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।